उनको जो है जाति सूचक गालियां दे रहे हैं, इसको क्या और कहां तक सही है ये? कुलदीप जी, ये शर्म कहिए, दुर्भाग्य कहिए इस देश का कि मिश्रा जी को जिस विचारधारा ने, बाबा साहब ने उनको वकील बनाया, सबसे बड़े लोकतंत्र में आंखों से आंखें डालने की, सवाल करने का साहस पैदा बाबा साहब ने दिया, आज वही मिश्रा जी बाबा साहब पे उंगली उठा रहे हैं। अब आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इनको हिम्मत कहाँ से आती है, तो इनको हिम्मत आती है, एक भारत में जगह है नागपुर। अब नागपुर में क्या है, एक आरएसएस है। 1925 में एक संगठन बनता है जिसका मुख्य उद्देश्य देश की जो भाईचारा है, संस्कृति है और देश का संविधान है, उसको तोड़ना उसका उद्देश्य था। लेकिन आज़ादी के 70 साल के तक देश की जनता ने इनको नकारा। उसके बाद 2014 में इन्होंने एक साजिश के तहत जिस तरह देश के सामरिक ढांचे को तोड़कर सरकार बनाई, आज उसी का नतीजा है कि आज ये दलितों को पानी पी पी के कोसते हैं। आज के समय दलित होना, आपको ये सोच लीजिए कि इतना बड़ा गुनाह है भारत के अंदर कि आस्था के नाम पर तो पेशाब पिया जाता है, लेकिन जाति के नाम पर दलित को पानी नसीब नहीं होता। अनिल मिश्रा जो ये जो ढकोसले कर रहा है, इसको हिम्मत इसलिए आ रही है कि इसको दिल्ली से संरक्षण प्राप्त है। किसका? अमित शाह और नरेंद्र मोदी का। अभी आपने देखिए कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंक दिया जाता है। इससे बड़ी क्या शर्म की बात होनी चाहिए? पूरे दुनिया के अंदर इस बात की थू-थू होती है। हम तो ये कहते हैं कि ऐसे मिश्रा जी जो बात कह रहे हैं, इनको तुरंत पहले तो इनको उल्टा लटका के इनके पट्टे मारो कि इनकी हिम्मत कैसे हुई। आज भारत के अंदर जो दलितों के ऊपर अत्याचार है, उसका ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है। और कुछ मामले तो ऐसे हैं कि हम कैमरे पे बोल नहीं सकते कि बहन बेटियों के साथ कैसा उनके साथ व्यवहार किया जाता है आरएसएस के द्वारा, आरएसएस की विचारधारा के द्वारा। आज अगर कोई संविधान के खिलाफ बातें करता है तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि आप जिस इंसान की स्टैचू पूरी दुनिया में हो, गांधी के बराबर जिसको माना जाता हो, वैचारिक रूप से सबसे ज़्यादा जिसके पास डिग्री हो, जिसने उस तबके को जीना सिखाया, जो सदियों से चारपाई या खाट के ऊपर बैठने की हिम्मत नहीं करता था, जिसके लिए घड़ा अलग रखा जाता था, अगर वो किसी जमींदार के घर से आगे जाता था तो चप्पलें सर पे रख के उस वर्ग के दलित लोग जाते थे। अगर उस वर्ग को आंखों में आंखें डालकर और सर ऊंचा करना सिखाया तो वो बाबा साहब की विचारधारा ने सिखाया। लेकिन इसी बाबा साहब को राजीव जी लगातार जाति सूचक नाम लेकर के टारगेट करना, लगातार ये कहना जो नहीं बाबा साहब का मतलब उस तरीके से योगदान नहीं है संविधान में जितना योगदान बी एन राव साहब का योगदान है, तो ये क्या चल रहा है देश में? क्या दो धारा नए जो है कहने की भाषा चल रहा है देश में? ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि दुनिया में 4 सभ्यताएं हुई हैं, जिसमें मिस्र की हुई, दूसरी चाइना की हुई, तीसरा हमारे सिंधु घाटी सभ्यता हुई, तो उसी तरह एक 5वीं सभ्यता निकली थी 2014 में अंधभक्त प्रजाति की। अगर कभी भविष्य में खुदाई होगी तो ये अंधभक्त निकलेंगे। और इस अंधभक्त प्रजाति की खासियत क्या है कि ये डिग्निटी पे हमला करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोलने से पहले अगर एक बार उनकी जीवनी पढ़ लेते कि वो किस वर्ग में पैदा हुए, क्या संघर्ष देखा, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। सवाल ये होना चाहिए कि बाबा साहब के साथ क्या मजबूरी थी कि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इस पर ये बात नहीं करेंगे। आज देखिए ये जो मिश्रा जी जैसे कई लोग हैं जिनको अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण देती है सरकार, उनका उद्देश्य ये है कि जो छोटे शहर हैं या उस टाइप के जो इलाके हैं जहाँ पे अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो उनकी हिम्मत ना हो। मध्य प्रदेश के अंदर जूते के अंदर पेशाब पिलाया जाता है, शरेआम दलित को सर गंजा कर दिया जाता है, और इन जैसे मिश्रा जैसे छुट भैये जो वकील हैं ये वहां जाके नोटंकी करते हैं, बाबा साहब के गालियां देते हैं। संविधान से बढ़कर है, कानून से बढ़कर हो गया देश के लिए। इनका संविधान आरएसएस नागपुर वाला संविधान है, 2 पेज का है जिसके अंदर हेडग्वार वगैरह के बारे में लिखा होता है। इनको ये बताया जाता है कि 1925 में धरती का जन्म हुआ, 47 के अंदर भारत बनना शुरू हुआ और 2014 में भारत बना। इनको यही सिखाया जाता है और इनको कुछ नहीं है। आप खुद देश के प्रधानमंत्री की भाषा देखिए ना, प्रधानमंत्री, जिस देश के प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी हो कि विदेश में जाके तो गांधी जी की फोटो के आगे पुष्पांजलि देते हैं, और भारत में आके जिस विचारधारा ने गांधी को मारा, गोडसे को, उसी को ही संसद भवन में उसके आगे फूल अर्पण करते हैं। तो ये तो विडंबना है, दुर्भाग्य इस देश का। राजीव जी अब हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। सीजे मामलों को लेकर के आप बेबाकी से अपना बयान रखे हुए थे हमारे चैनल के माध्यम से, जिसे लाखों लोगों ने
पसंद किया और कई लोगों ने नापसंद किया। लेकिन सवाल अभी बरकरार है, जो आखिरकार ऐसे लोग, राकेश किशोर जैसे लोग जो है उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। खैर कोर्ट ने साफ मना कर दिया, सीजे साहब ने दरिया दिली दिखा दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस का, देश के गृह मंत्री का, कानून मंत्री का क्या फर्ज बनता है? छोड़ देना या फिर उनको जेल में डालना? देश के गृह मंत्री हो, उसको तो हम ये कह सकते हैं कि उनका तो काम ही है धमकी देके और वसूलीबाज मंत्री कह सकते हैं, वसूल कर। अमित शाह का काम ही ये है कि लोगों को डराओ, जनप्रतिनिधि को डराओ, वसूली करो, और ये इनका काम ही है। देश का गृह मंत्री का ये काम थोड़ी होता है। देश का गृह मंत्री, अगर अमित शाह जी गृह मंत्री होते तो मणिपुर जल रहा होता। अब मुद्दे पे लौटते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता उछाला जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दरिया दिली दिखाई, हो सकता है उनकी मजबूरियाँ रह रही होंगी। आज अगर संसद देश के अंदर कानून बनाती है तो ये हमारे संविधान से भी चीज़ निकली है। अब आती है सुप्रीम कोर्ट की बात। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सर्वोच्च पद पर बैठा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं तो उनकी मजबूरी रहे होगी माफ़ करने की। अगर उन्होंने माफ़ भी कर दिया, क्या देश के अंदर और संस्थान नहीं है? ऐसे तो कल को कोई भी जूता मार देगा। आप अमित शाह के जूता तो छोड़िए, जो कृष्णन मेनन मार्ग पे इनका बंगला है उसके ऊपर छोटे सा पेन का निशान भी लगा दीजिए, दूसरे दिन दिल्ली पुलिस आपको उल्टा लटका के और ऐसे ऐसे पटे मारेगी, 4 दिन चल नहीं पाओगे। दिल्ली पुलिस एक मुखौटा है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर आती है और गृह मंत्री अमित शाह, जो नफरत की फैक्ट्री के जो संस्थापक थे 2014 में, उसके कुलपति हैं। सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं जो अनिल मिश्रा हो गया या फिर राकेश किशोर हो गया, इन लोगों को संरक्षण सीधा सीधा केंद्र से मिल रहा है? केंद्र से सिर्फ 2 यादव, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और तीसरा है आरएसएस। और आप देखोगे पूरी दिल्ली के अंदर पावर्स का जो पावर सेंटर है वो इन 2 जगहों पर आके रुक जाता है। वरना आप ये सोचिए कि जिस देश की राष्ट्रपति वंचित समुदाय से आती हो, चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया वंचित समुदाय से आते हो, उस देश के अंदर इस तरह की घटनाएं क्या शर्म की बात नहीं है? ये बहुत बड़े शर्म की बात है। राजनीति अपनी जगह होती है, बीजेपी, कांग्रेस ये एक समय के पहिए हैं, पर इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी 40% के करीब दलित, जिन्होंने सदियों से लोगों का मेला ढोया है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत किस तरह उन्होंने अपनी इज्जतें बचाई हैं, और आज फिर वही दौर घूम फिर के आ रहा है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं वो मनुवादी विचारधारा है जो उत्तर वैदिक काल में लिखी गई थी, और उसी मनुवादी विचारधारा को ये संविधान के जरिए बदलना चाहते हैं। ठीक है, आखिर में ये बता दीजिए, राकेश किशोर, आप तो साफ साफ कहते जो उसका जो संरक्षण है कहीं ना कहीं केंद्र से मिल रहा है, तो लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा है, ऐसे लोगों पर शिकंजा आखिरकार कसा कैसे जाएगा? आज जो है सीजे साहब पर जूता फेंक दिया गया, आज खुलेआम जो है बाबा साहब का अपमान हो रहा है, संविधान को न मानने की बात हो रही है, फिर देश किस दिशा में जा रहा है? ऐसे लोगों पर कार्रवाई आखिरकार होगी तो होगी कब? देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, यहाँ पर और महाराष्ट्र, यहाँ पे ये घटनाएं आपको इन स्टेट में ज़्यादा इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे वोट चोरी से सरकार बनी है। और यहाँ के जो सीएम है मध्य प्रदेश के यादव जी को तो खुद सोचना चाहिए कि वो जिस पिछड़े वर्ग से आते हैं उनके साथ वो धोखा कर रहे हैं। अगर यादव जी ये सोच रहे हैं कि उनका नंबर नहीं आएगा तो उनको पूछ लेना कि शिवराज सिंह जी का इतिहास उठा लीजिए, ये किसी के सगे नहीं है। भाजपा वाले ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। आज अगर देश के अंदर ज़रूरत है ऐसे लोगों को चुन चुन के तुरंत जेल में डालो, वरना कांग्रेस जिस दिन आएगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सबका हिसाब होगा। और ऐसा हिसाब होगा कि उनकी आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि उनके बाप दादा ने एक ऐसा संविधान के खिलाफ गुनाह किया था जिसका खामियाजा वो भुगतना पड़ रहा है। ये देश एक दिन में नहीं बना, इस देश का इतिहास सदियों पुराना है, और हम कभी नहीं चाहेंगे इस देश के अंदर किसी दलित को, पिछड़े को, महिला को, आदिवासी को देश के संसाधनों से वंचित रखा जाए। अनिल मिश्रा जैसे जो लोग हैं उनको तुरंत सलाखों के पीछे डालना चाहिए और देश के गृह मंत्री को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए।